तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। मंडला में लगातार 12 घंटे बारिश हुई है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। तो बारिश से अब बाढ़ जैसे हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क डिंडोरी में टूट चुका है। मंडला में लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। एसडीआरएफ ने मंडला में 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। गुना में नदियों पर पानी है और ये बता दें, जलभराव की स्थिति बनती जा रही है। सिवनी में पुल पुलिया डूब गई हैं, यातायात पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है और बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। नदियों का जो पानी है गुना में वो उफान पर आने लगा है। बमोरी मार्ग बंद हो गया है। सिवनी में पुल पुलिया डूब गए हैं और यातायात ठप हो गया है। और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को लेकर प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। तो आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा है। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इधर ओडिशा में चक्रवात और मध्य प्रदेश में द्रोणिका सक्रिय है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं राहत और बचाव कार्य भी जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगातार बना हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल के बोट क्लब की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जल स्तर यहाँ का बढ़ चुका है और जो लहरें हैं पानी की वह उठती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तेज़ हवाएं हैं और तेज़ हवाओं के चलते जो लहरें हैं वह उठ रही हैं, मगर मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश के 28 जिलों में 24 घंटों के अंदर अति जो भारी बारिश है वह होती हुई दिखाई देगी और मध्य प्रदेश में 4 दिनों तक इसी प्रकार बारिश का जो दौर है वह देखने को मिलेगा। हालांकि पूर्वी हिस्सों की यदि बात करें, शहडोल, मंडला, डिंडोरी के जिलों की यदि बात करें तो लगातार वहां पर जो तेज़ बारिश की स्थिति बनी हुई है और तेज़ बारिश के चलते कई ऐसे मध्य प्रदेश के ज़िले हैं मंडला सहित जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि भोपाल की बात करें तो भोपाल को भी अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने दी है कि राजधानी भोपाल में भी 24 घंटों के अंदर जो अति भारी बारिश है वह हो सकती है। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है और अब तमाम सहायक नदियों के साथ साथ नर्मदा नदी भी उफान पर आ चुकी है। जबलपुर में तमाम नर्मदा तट जलमग्न हो गए हैं और बता दें आपको, पर्यट नदी का पानी भी लगातार नर्मदा नदी में मिल रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा तट डूब चुके हैं। घाटों की दुकानें नदी में समा चुकी हैं और जो बची हुई हैं उन दुकान के मालिक अपना अपना सामान निकालने में जुटे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। महाकौशल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते तमाम नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मैं इस समय आपको नर्मदा नदी की तस्वीरें दिखा रहा हूं जो अब पूरे उफान पर है और ये तस्वीरें हैं गौरी घाट की, जहां पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी अपने उच्चतम स्तर पर यहां पर पहुंच चुकी है और ये हालात तब बने हुए हैं जब बरगी बांध के गेट अभी नहीं खुले हैं। तकरीबन 15 से 20 फीट तक पानी यहाँ पर भर चुका है। जो दुकानें अभी डूबी नहीं हैं, अभी थोड़ी बहुत स्थिति बची हुई है, उन दुकानों से सामान जो है व्यापारी निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जो मुख्य मंदिर है माँ नर्मदा का वो पूरी तरीके से डूब चुका है, उसकी जो चोटी है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। एक शिव मंदिर है जिनमें केवल आपको नाग देवता की दर्शन यहाँ पर हो पाएंगे। ये गौर टैमर का पानी है और इस पानी का कोई अनुमान नहीं रहता। ये पानी ऐसा है कि ये दुकान इससे डूब जाती है। लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अचानक पानी बढ़ गया है, अब व्यापार भी प्रभावित होगा इससे, बहुत ज़्यादा प्रभावित है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। 20 बार हटना है हम लोग। अभी तो ये गौर टैमर का पानी है, एक गौर मिलती है इस साइड से, टैमर मिलती है, कम से कम 200-400 गाँव का पानी है, तो वो पानी आ रहा है। इसके बाद फिर जब डैम छोड़ना चालू करेगा तो मतलब हम लोग लगभग अक्टूबर के आसपास फिर दुकान जमा पाएंगे अच्छी तरह से। मंडला डिंडोरी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। बरगी बांध के गेट अभी खुले नहीं है। जब बरगी बांध के गेट खुलेंगे तो निश्चित तौर पर यह हालात और भी ज़्यादा भयावह होंगे। कैमरामैन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।
इधर डिंडोरी के शहपुरा इलाके में लालपुर गांव के पास साकुल नदी उफान पर है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर उपनाई नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग लगातार नदी पार कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल इस नदी में उफान रहता है। कई बार ग्रामीणों ने बड़े पुल को बनवाने की मांग भी की है। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में वो पुल पार कर रहे हैं। रायपुरा क्षेत्र में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह रायपुरा का लालपुर क्षेत्र है, जहां पर साकुल नदी उफान पर है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहां पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यहां पुल पार करते नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आप? नंद किशोर यादव। भैया ऐसे बाढ़ बारिश में सफर करना कहाँ तक चाहिए? अरे बहुत दिक्कत जाता है साहब। नहीं तो अपनाई नदी आए वर्ष ये नदी मतलब हर साल इससे ज्यादा भी पानी जाता है। ये तो जानलेवा हो सकता है भैया। हाँ। मान लो 5 घंटे से आदमी फंसे रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, फिर भी अभी जान जोखिम में डाल के निकल रहे हैं। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो आप फिर से ये देखिए बाइक यहाँ जो बाइक सवार हैं यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कई बार लालपुर गांव के जो निवासी हैं उनके द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई है कि यहाँ पर पुल बड़ा करवाया जाए। हमेशा इस नदी में बाढ़ आती है, बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए ग्रामीण आज ये मजबूरी बस ऐसा कदम उठा रहे हैं। हमने उनसे निवेदन भी किया, बावजूद लोग क्या मजबूरी के कारण आवागमन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। अनिल साहू, स्टार न्यूज़, डिंडोरी। और इधर मध्य प्रदेश के गुना में रात भर आफत बनकर बरसे बदरा, जिससे अब नालों ने कहर उगलना शुरू कर दिया है। हालात ये हो चुके हैं कि गोविंद गार्डन और कॉलोनियों में जन सैलाब आ गया है। हाल ही में बनी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। भारी बारिश के बीच कड़कड़ाती बिजली से बता दें आपको कि लोग दहशत में रह रहे हैं। प्रदेश के गुना में बीती रात भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो रोड है वो पूरी तरह से खुद गई है, जर्जर हो गई है। यहाँ ये कॉलोनी है भगत सिंह कॉलोनी, इसमें पूरा जल भराव हो गया है। मकान 4 से 5 फीट पानी में डूब गए हैं। और ये जो गार्डन है, ये गार्डन की जो दीवारें हैं वो पानी में बह गई हैं। हमारे साथ ये स्थानीय लोग हैं कॉलोनी के। अच्छा भैया बताएं क्या स्थिति रही और कैसे पानी भर के आएगा? रात के काफी तेज बारिश हुई, जिसमें क्या हुआ, एक साइड जो नाला था वो 25 फुट का ना होके 10 फुट का है और उसकी पानी की निकासी इतनी, 2 पाइप डले हैं जो 2-3 फुट के पाइप है, उनमें से पानी ना निकलती हुई दूसरी साइड ओवर हुआ है। तो जिस कारण से पूरी कॉलोनी के अंदर पानी भर गया है। बाहर से बच्चे पढ़ाने के लिए कुछ पेरेंट्स आए हैं, वो आज दहशत में, क्योंकि आप अंदर कॉलोनी में देखेंगे तो अभी भी कई घरों में पानी भरा हुआ है। अच्छा, खाने का सामान यही रहते हैं? मैं कल ले रहा हूँ सर। नाले पे बहुत थोड़े थे, सारी बिल्डिंग बना के नाले सक्रिय कर दिए। रोड देख लो, रोड 1 साल से काम चल रहा है रोड का। निश्चित है कॉलोनी में कमर तक पानी था। और मैं दिखाना चाहूंगा ये जो पेट्रोल पंप है, ये भी तकरीबन 2 से 3 फीट पेट्रोल पंप पे पानी था। चूंकि अब प्रशासन ने यहाँ पर निकासी कर दी है, इसलिए जलस्तर कम हो गया है। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज, गुना। इधर पन्ना जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में आवागमन प्रभावित हुआ है। इसी बीच मनके गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टला, जहां एक ई रिक्शा पानी के तेज बहाव में बह गया। ये घटना मनकी के पास एक नाले पर हुई। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करने की कोशिश कर रहा एक ई रिक्शा अचानक असंतुलित होकर पानी के साथ बह गया। ई रिक्शा में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। तो पानी के तेज बहाव में ये रिक्शा बह गया। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सड़क के ऊपर से अब पानी बह रहा है और जो पुल हैं उनके ऊपर से पानी निकल रहा है। उफनते नदियों को, नालों को लोग पार कर रहे हैं और ये लापरवाही कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी पर ही भारी पड़ रही है। और इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में रात भर से भारी बारिश हो रही है। उफान पर है नदी नाले, सड़कों और दुकानों में पानी भरा हुआ है। तो श्योपुर में रात भर से बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कों दुकानों में पानी भरा हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी पानी भरा है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप विस्तार न्यूज पर देखिए। बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, नदी नाले उफान पर है और ऐसे में लोग जब इन रास्तों को लापरवाही बरतते हुए पार करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़े हादसे होने की भी संभावना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। एक तरफ बच्चे
इस उफनती हुई सड़क को पार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ कई लोग हैं जो बाइक के साथ निकल रहे थे। और फोन लाइन पर संवाददाता हेम कुमार जुड़ गए हैं। हेम कुमार, श्योपुर में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जगह जगह जलभराव की स्थिति है। बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर में कल रात से ही तेज बारिश का दौर है, वो जारी है। अभी भी बारिश है, वो तेज ही बात जारी है, क्योंकि कल रात से लगातार बारिश जारी है। अगरा क्षेत्र की बात की जाए तो अगरा क्षेत्र में भारी बारिश है और भारी बारिश से कई नदी नाले उफान पर। आप देख सकते हैं साफ तौर पर श्योपुर की कलेक्टेड में भी पानी भरने लगा है और दुकानें, मेन बाजार की जो दुकानें हैं उनमें पानी भर गया है, घुटनों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन आपको बता दूं कि एक अगरा क्षेत्र के लहारदा गांव में एक पुलिया पार करते हुए मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं तेज बहाव में बहने लगी। जब ग्रामीणों ने मना किया कि भैया पानी तेज है, मत निकलो, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए बाइक सवार नहीं माना और बाइक को बीच तेज बहाव में पुलिया पार करते बहते हुए नजर आए। तभी ग्रामीणों ने पहुंचकर उनकी मदद की और उनकी जान की परवाह करते हुए उनको बचाया। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में, सिर्फ विस्तार न्यूज में ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी नदी को किस तरीके से पार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। लापरवाही है हेम कुमार, और अब देखना होगा कि लोग ये लापरवाही बरतना कब बंद करेंगे। फिलहाल शुक्रिया हेम कुमार आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, नदी नाले उफान पर आ गए हैं और ऐसे में श्योपुर में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बड़ा हादसा होने से टला है। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बयान दिया। तो देखिए, अजीबोगरीब बयान रीवा सांसद ने दिया है और लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे सांसद, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा राशि से लैपटॉप नहीं खरीद पाएगा। लैपटॉप की राशि से बच्चों के पिता गांजा पी लेंगे। जिले के मेधावी छात्रों को संबोधित कर रहे थे सांसद और इसी दौरान उन्होंने यह अजीबोगरीब बयान दिया। पैसा सब आ गया होगा, सबके खाते में आ गया होगा पैसा। आज आपके खाते में पैसा आ जाएगा कल तक। परसों कितने बच्चे लैपटॉप खरीद लेंगे, हाथ उठाओ। परसों कितने बच्चे लैपटॉप खरीदेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और फोन लाइन पर संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, अजीबोगरीब बयान रीवा सांसद ने दिया है, क्या मायने इस बयान के निकाले जाए और इस बयान को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? विवेक ऋतु, मैं आपको बता दूं कि एक सांसद का इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब लैपटॉप का वितरण पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत हर जगह किया जा रहा था, तो जब लैपटॉप वितरित करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने बच्चों को ये कहा कि आपके खाते में पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन आप लड़कर उस खाते से पैसे कुछ निकाल जरूर लेना, क्योंकि आपके पिता इसको गांजा पी लेंगे। चोगी शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने इस तरह कहा है और एक सांसद का इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर जब से ये बयान वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, अलग अलग सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि का बच्चों के साथ इस तरह का संवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल विवेक, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे श्योपुर की। श्योपुर में बीजेपी नेता पर केस दर्ज हुआ है। पूरन आर्य पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। आदिवासी महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है नेता पर। पीड़िता ने पूरन पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद से ही नेता फरार है। तो बीजेपी नेता पूरन आर्य पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। आदिवासी महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आदिवासी महिला ने पूरन पर गंभीर आरोप लगाए और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से ही आरोपी फरार है। और इधर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीहोर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हुआ, लेकिन उपभोक्ताओं का विरोध तेज हो गया है। कंपनी ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए 1 दर्जन गनमैन और पूर्व सैनिकों को हथियारों के साथ तैनात किया है, जिससे उपभोक्ताओं में भय का माहौल है। लोगों ने विद्युत विभाग पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस कमेटी ने स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ रहे हैं। विभाग का कहना है कि ये केंद्र सरकार की अनिवार्य योजना है।
मजदूर इंसान के पास इतना हेवी मीटर सब कह रहे हैं, हेवी मीटर है ये। वैसे 3-3, 2,500, 3-3 हज़ार का बिल आ रहा, तो मजदूर लोग 300 रुपए की मजदूरी करेगा, कहाँ से ला के देगा? वैसे इतनी तबीयत खराब है तो 1 लाख रुपए तुम्हें आपने मना नहीं किया मीटर लगाने के लिए? लगाए तो दरवाजा तोड़ के घुस रहा है। नेतृत्व में हमने जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी ने बिलों के माध्यम से लूट मचा रखी, उसके विरोध में आज यहाँ कांग्रेस जन धरना दे रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हालात ये है कि मजदूर परिवार जो दिन भर मजदूरी करके अपने परिवारों को जैसे तैसे उनका जीवन यापन करते हैं, उनके घरों के बिल 5-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुए थे जिसमें मतलब कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग थे जो काम का विरोध कर रहे थे और जिनको इस काम से लेना देना नहीं था वो विरोध कर रहे थे। बाकी ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है, विभाग से पहले से ही जो रिटायर्ड फौजी है उनकी भर्ती के लिए वो हमेशा RCDC गैंग या जो वसूली वाली गैंग है उनके साथ रहते थे, क्योंकि ये काम नया हो रहा है तो उनको साथ में रखा हुआ है। बाकी धमकाने वाली ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर राजधानी भोपाल में आयोजन, सहकारी युवा संवाद का आयोजन भोपाल के अपेक्स भवन में आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर भोपाल में आयोजन है, सरकारी युवा संवाद का आयोजन होगा। भोपाल के अपेक्स भवन में यह आयोजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। युवाओं से संवाद में सहकारिता और समावेशी विकास पर चर्चा होगी। CDS योजना के तहत टूल किट का वितरण भी होगा। सरकार से समृद्धि योजना की प्रगति पर जानकारी दी जाएगी। और आज ग्वालियर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे और ग्वालियर में आज कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही सीएम भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। भोपाल से दोपहर में ग्वालियर के लिए सीएम रवाना होंगे और आज ग्वालियर से बड़ी सौगातें भी मिलेंगी। बता दें कई विकास कार्यों का आज लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। सड़क की मांग को लेकर चर्चा में आई इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं के साथ विस्तार न्यूज से बातचीत की और कहा कि इन महिलाओं के साथ अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लीला साहू ने कहा कि कम से कम इतनी सड़क बन जाए कि हम महिलाओं को अगर एम्बुलेंस की जरूरत हो तो हमारे घर तक एम्बुलेंस पहुंच सके। तो विस्तार न्यूज ने लीला साहू से बातचीत की है। बता दें इन्फ्लुएंसर लीला साहू का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने सड़क की मांग उठाई है और क्षेत्र की समस्या को बताया है। इन दिनों देखिए सीधी में सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है, सड़क बदहाल हो चुकी है और ऐसे में सीधी की इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो भी जारी किया है। सीधी की सड़क की चर्चा इन दिनों पूरे प्रदेश भर में है और प्रदेश भर में इसलिए है क्योंकि लीला साहू जो इन्फ्लुएंसर है और वो अपने इन्फ्लुएंसर के साथ साथ सोशल मीडिया पर वीडियो डालती हैं और इस बात को की गुजारिश कर रही हैं प्रशासन से कि किसी तरह उनकी सड़क बन जाए। लीला क्या मांग है, क्योंकि आपने लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए अपनी मांग की है। जी हमारी एक ही मांग है कि हमारे यहाँ की रोड बन जाए। हम तो यही बोले भाई कि आप 29 सीट ले गए यहाँ संसदीय क्षेत्र से, तो आप हमारी रोड तो बनवा दीजिए कम से कम। तो हम तो पहले बात कि दिल्ली में जाएंगे और नितिन गडकरी जी के ही दरवाजे में बैठ जाएंगे और अपने रोड की मांग करेंगे कि भैया हमारा रोड बनवा दे और कुछ करा चाहे ना करा, भाई यह सबसे बड़ी सुविधा दे दिया हुई क्या केवल यही मांग कर रही है कि इनकी जो जर्जर सड़क है वो बन जाए। इनकी सड़क नहीं बनती है तो ये दिल्ली जाएंगी और दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दरवाजे में बैठकर धरना देंगे और मांग करेंगे कि इनकी सड़क बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार में। अगली खबर अब मंदसौर से, जहां जून 2018 में 7 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों की हाल ही में फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील होने के बाद मंदसौर के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच मंदसौर में सर्व समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते पूरा शहर काफी हद तक बंद रहा। दोपहर बाद सर्व समाज और सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने शहर में रैली निकाली। रैली आजाद चौक से पुलिस कंट्रोल रूम तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे।
इस दौरान लोगों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर सर्व समाजजनों ने ज्ञापन भी सौंपा है। मंदसौर की 7 साल की बिटिया के साथ जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को निचली अदालत ने आजीवन कारावास में उनको तब्दील कर दिया, उनकी फांसी की सजा को। शासन अपने सुप्रीम कोर्ट से बुलाए हुए वकीलों को हाई कोर्ट पे लाकर खड़ा करे ताकि बच्ची को न्याय मिले और ऐसे जघन्य अपराध करने वाला दोषी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसके साथ कोई कोताही नहीं बरती जाए। इन दोनों लड़कों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मांग को जब तक हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा तब तक हम सड़कों पे लगातार आते रहेंगे और बिटिया को न्याय दिलाने की मांग हम करते रहेंगे। इसमें जानकारी पुलिस को इस तरह से मिली कि उसके पुत्र ने पिता के साथ रात में सो रहा था, तो उनको उसके बाद में विवाद हुआ उसके पिता के साथ और उसने जो है पिता का मर्डर कर दिया। उसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने अभी इस प्रकरण में जो बेटा राजा राम उसको राउंड अप कर